बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू रास मैथ्स एकेडमी। ओके जी, आज हम नाइन्थ साइंस ग्रुप में एक्सरसाइज 1.2 को स्टार्ट कर रहे हैं। डेफिनेशंस को देखते रहेंगे और साथ साथ हम उसकी एग्जाम्पलिफिकेशन में इसके क्वेश्चंस ही को ले लेंगे। ये डियर स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज का इंट्रो ये है कि इसमें से जस्ट 1 मार्क्स या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकते हैं एमसीक्यू में या डेफिनेशंस में। तो हम जल्दी से चलते हैं एक्सरसाइज 1.2 की तरफ। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें उसने आपको जो पूछा है कि फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फर्स्ट क्वेश्चन ही को आपके सामने विद डेफिनेशन सॉल्व कर रहा हूँ एक्सरसाइज 1.2 के। ओके जी, डेफिनेशन सबसे पहले हमारे पास जो आ रही है वो है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स बेस्ट वे डियर स्टूडेंट यही है कि आप अपनी टेक्स्ट बुक में से इसकी डेफिनेशन को याद कीजिएगा। आसान सी डेफिनेशन है। रो मैट्रिक्स क्या होता है? रो मैट्रिक्स अ मैट्रिक्स विच कंटेन ओनली वन रो इज कॉल्ड एज रो मैट्रिक्स। मैं एग्जांपल में आपको ले लेता हूँ 1 2 3। ये एक हमारे पास मैट्रिक्स है। चूँकि आप देख सकते हैं इस मैट्रिक्स में सिर्फ और सिर्फ सिंगल रो लाई कर रही है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? रो मैट्रिक्स। अच्छा जी, कॉलम्स किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं। 1 2 3, 2 कॉलम्स हैं, 3 कॉलम्स हैं, 4 कॉलम्स हैं, 5 कॉलम्स हैं, n कॉलम्स हैं, हमें इससे गर्ज नहीं है। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें जस्ट वन रो लाई कर रही है उसे हम क्या कहेंगे? रो मैट्रिक्स। उसके बाद आगे जी सेकंड नंबर पे हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स डेफिनेशन आप अपनी टेक्स्ट बुक में से देखें, बहुत ही अच्छे अंदाज में उसने लिखी हुई है। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है हमारे पास? इसी मैट्रिक्स को एग्जांपल में इस तरह से कुछ कन्वर्ट कर दूँ 1 2 3, तो आप देख सकते हैं अब ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें जस्ट वन कॉलम लाई कर रहा है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें कॉलम सिर्फ 1 हो और रोज़ की तादाद कुछ भी हो उसे हम कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। जिसमें जस्ट वन कॉलम है और रोज़ की तादाद कुछ भी हो उसे क्या कहेंगे? कॉलम मैट्रिक्स। फिर हमारे पास इसमें एक आ जाता है नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स। अच्छा जी, नल को आप इस तरह से ज़हन में रख सकते हैं जैसे नील। नील का मतलब क्या होता है बच्चों? जिसकी कोई वैल्यू ना हो, निकम्मा। ठीक है जी, नल मैट्रिक्स भी एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसकी तमाम एंट्रीज ज़ीरो हों, कोई वैल्यू नहीं होती जिसकी। तो ये किसी भी ऑर्डर का हो सकता है। तो नल मैट्रिक्स हमारे पास लेट्स सपोज यहाँ पे ए है जिसको हमने 2 बाई 2 ऑर्डर्स में लिया। 2 रोज़ हैं इसमें, 2 इसके अंदर हैं कॉलम्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसकी तमाम एंट्रीज ज़ीरो हों, चाहे वो किसी भी ऑर्डर में हो, उसे कहते हैं नल मैट्रिक्स। इसकी मैं एक और एग्जांपल आपको दे देता हूँ कि बी एक मैट्रिक्स है, लेट्स सपोज इसमें आ रहा है 0 0 0। तो ये भी एक नल मैट्रिक्स है जिसमें सिंगल रो 3 कॉलम्स आ रहे हैं, इसमें 2 रोज 2 कॉलम्स। इसी तरह से मुख्तलिफ ऑर्डर के नल मैट्रिक्स हो सकते हैं। अब जिसके बाद हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एंड स्क्वायर मैट्रिक्स। इन दोनों को डील कर लेते हैं। सबसे पहले मैं ले लेता हूँ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्ट एंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा जी, इसका नेम भी नेम से ही आप इसकी डेफिनेशन ज़हन में रख सकते हैं। मैं इसकी एग्जांपल पहले आपके सामने ले लेता हूँ ताकि आपको समझने में सहूलत हो। 2 3 5 6 7 8, मैंने अपनी तरफ से एक एग्जांपल ले ली। आप जिस स्टूडेंट्स देख सकते हैं इसमें 2 रोज़ हैं और 1 2 3 कॉलम्स, 2 बाई 3 ऑर्डर है। ऐसा मैट्रिक्स, a matrix is called as rectangular matrix if number of rows are not equal number of columns। ठीक है जी, अगर रोज़ और कॉलम्स की तादाद नंबरिंग एक जैसी नहीं है उसे कहेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। एक्चुअली जो रेक्टेंगल होती है ना, रेक्टेंगल में आपको पता है कि तमाम साइड्स इक्वल नहीं होती, इसमें जस्ट अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। उसके रिस्पेक्ट से उसने इसकी जो पहचान के लिए इसका नेम क्या रख दिया, जिसमें रोज़ और कॉलम्स सेम ना हो उसका नेम रख दिया रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसके अपोजिट हमारे पास मैट्रिक्स जो है वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, अब देखिए स्क्वायर की तमाम साइड्स आपको पता है इक्वल होती हैं,
फोर साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, क्योंकि तमाम साइड्स इक्वल होती हैं इसलिए इस मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कहा गया। और इसकी एग्जांपल में मैं ले लेता हूँ एक मैट्रिक्स, लेट्स सपोज E इक्वल्स 1 2 3 4। तो आप देख सकते हैं इसमें 2 रोज़ हैं 2 कॉलम्स। एक और ले लेते हैं F इक्वल्स 6, इसमें आप देख सकते हैं 1 रो है 1 कॉलम। तो अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ नंबर ऑफ रोज इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स। यहाँ पे 2 रोज हैं तो 2 ही कॉलम्स हैं, तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स। यहाँ पे 1 रो है और 1 ही कॉलम है, इसलिए ये क्या होगा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स। इसी तरह 3x3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स भी ले सकते हैं, 4x4 ऑर्डर का भी ले सकते हैं, किसी भी ऑर्डर में स्क्वायर मैट्रिक्स ले सकते हैं। अगर जी ये हो गई 5 डेफिनेशंस। उसके बाद हम आ जाते हैं आगे 3 डेफिनेशंस जो एक दूसरे से कुछ रिजेंबल होती हैं, इनको हम इकट्ठा ही डील करने लगे हैं। उनमें से फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। अच्छा जी, ये 3 जो अब आने लगी ना डेफिनेशन बच्चों, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इन सब में से सबसे ज़्यादा यही इंपॉर्टेंट है और इसमें एमसीक्यू में भी इन्हीं में से कोई एक मैट्रिक्स एग्जांपल में देके एमसीक्यू में पूछ लेता है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। तो सबसे पहले स्केलर मैट्रिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे। आप इसकी डेफिनेशन बुक से याद कर सकते हैं, बड़े आसान लफ्ज़ों में उसने दी हुई है। मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल के साथ इस डेफिनेशन को एक्सप्लेन कर देता हूँ व्हाट इज़ स्केलर मैट्रिक्स। हमारे पास लेट्स सपोज एक मैट्रिक्स डी है जिसकी एंट्रीज कुछ इस तरह से हैं 2 0 0 2। ये एक पर्टिकुलर स्टूडेंट्स मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स, जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स सेम हो, यानी डायगोनल की एंट्रीज सेम हो और ऑफ डायगोनल जो एंट्रीज हैं वो लाजमन 0 0 हों, उसे कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है जी। अब डायगोनल क्या होता है, डायगोनल 2 तरह से लाई करता है, एक जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में और एक असेंडिंग ऑर्डर में। ये भी इसका एक डायगोनल ही है, लेकिन हम ज़्यादातर ये जो डिसेंडिंग ऑर्डर में डायगोनल है इसी को यूज़ करते हैं। इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से मिला दें, जो एंट्रीज इसमें लाई करेंगी तो ये हमारी डायगोनल एंट्रीज कहलाएंगी। तो अगर डायगोनल के एलिमेंट्स सेम हैं और ऑफ डायगोनल 0 0 हैं तो ऐसे मैट्रिक्स को कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स। ये भी किसी भी ऑर्डर का हो सकता है। इसी के साथ जो इसी से मिलता जुलता होगा वो है डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है जी। डायगोनल मैट्रिक्स जो है उसकी भी एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स सपोज E इक्वल्स 1 0 0 3। अब डायगोनल मैट्रिक्स में ये स्टूडेंट्स इस तरह से है कि जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं ना, इनमें से कम कम 1 एंट्री नॉन ज़ीरो होगी। ठीक है जी। इसमें यानी कि 1 0 3 0 या दोनों के दोनों नॉन ज़ीरो भी हो सकती हैं एंट्रीज। तो दोनों में फिर फ़र्क क्या हुआ, इसमें भी ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो 0 हैं, इसमें भी ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स 0 हैं, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल की एंट्रीज सेम होती हैं और डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल की एंट्रीज चेंज होती हैं, आपस में डिफरेंट होती हैं। तो इनकी एक बड़ी अच्छी सी आप जो है वो हिंट ज़हन में रख सकते हैं, S for scalar and S for same entries of the diagonal, D for diagonal and D for different entries of the diagonal element। इस तरह आप इनको आसानी से ज़हन में रख सकते हैं। एक्चुअली अक्सर बच्चे जो हैं वो इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा स्केलर है कौन सा डायगोनल है। तो मैंने आपको एक आसान सा ट्रिक बता दिया। इसके साथ ही एक इनसे मिलता जुलता और मैट्रिक्स है जो कि है आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। क्या नेम है इसका, आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। अच्छा जी, इसको हम आई से पर्टिकुलरली वैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये भी मैंने 2x2 ऑर्डर का लिया, ये भी 2x2 ऑर्डर, इसको भी 2x2 ऑर्डर में समझा रहा हूँ। वैसे किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं, लेकिन इनका ऑर्डर जो है वो लाजमी रोज़ एंड कॉलम्स सेम होंगे। तो डायगोनल की एंट्रीज अब आप देख सकते हैं कि 1 1, आइडेंटिटी या यूनिट का मतलब ही क्या है 1। तो अगर डायगोनल की एंट्रीज लाजमन 1 1 होंगी और ऑफ डायगोनल 0 0 होंगी तो उसे कहेंगे आइडेंटिटी और
यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है जी, ये तीनों देखें रिजेंबल्ड हैं, तीनों में ऑफ डायगोनल एलिमेंट 0 0 हैं, और एस फॉर स्केलर डायगोनल के एलिमेंट सेम होंगे। डी फॉर डायगोनल मैट्रिक्स तो डिफरेंट एलिमेंट ऑफ द डायगोनल। यूनिट मैट्रिक्स यूनिट 1 को कहते हैं, तो डायगोनल के एलिमेंट्स जब 1 1 होंगे तो उसे कहेंगे आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। अब आप डिस्टेंस अगर एक्सरसाइज 1.2 पे आ जाए तो आपके सामने उसने ABCDEF 6 पार्ट्स दिए हैं। मैं आपके सामने इस एक्सरसाइज को अब जल्दी से इन डेफिनेशंस के ज़रिए से सॉल्व करता हूँ। कुछ आपको क्वेश्चंस बता दिए जाएंगे, बाकी आप लोग बड़ी आसानी से, मेरा नहीं ख्याल इसमें प्रॉब्लम हो अगर आपको डेफिनेशंस अच्छी तरह समझ आ गई हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 में वो कह रहा है, फाइंड द फॉलोइंग मैट्रिसेस, आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। कहता है बताएं इनमें से कौन क्या मैट्रिक्स है, उनके नॉमिनेशंस बताएं, नाम बताएं। जैसे ए उसने दिया 0 0 0, तो हमें पता है if the all entries of a matrix are 0 then it is named as null matrix। ये फर्स्ट पार्ट है आपके सामने। आप स्टूडेंट्स बुक लाजमी मेरे लेक्चर्स के दौरान अपने सामने खोल के रखा करें ताकि डेफिनेशंस वगैरह पे आप निगाह डाल लें और जो क्वेश्चंस हैं वो साथ साथ वहाँ से देखते रहें। फिर एक आपको उसने दिया मैट्रिक्स B 2 3 4, इसका नेम उसने पूछा क्या होगा, तो मैंने देखा कि भाई इसमें जस्ट सिंगल रो आ रही है, इसलिए मैंने इसे कह दिया रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स। अब उसने जो हमें 4 ऑप्शंस दी ना, उन्हीं में से नाम बताना है आपने। ये वैसे तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है, ये वैसे तो स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, लेकिन उसने फर्स्ट क्वेश्चन में कहा कि आप सिर्फ बताएं कि इनमें से यूनिट मैट्रिक्स कौन सा है, नल मैट्रिक्स कौन सा है, रो मैट्रिक्स कौन सा है और कॉलम मैट्रिक्स कौन सा है। इसलिए फिर हम इनको जस्ट इन्हीं में से ही नॉमिनेशन कर रहे हैं। फिर एक हमें दिया उसने डी मैट्रिक्स जो है 1 0 0 1, अभी अभी आपने पढ़ा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो आपके सामने डी इज दिस, डायगोनल एलिमेंट चूँकि 1 1 है और ऑफ डायगोनल एलिमेंट 0 0 हैं, इसलिए आप लिख देंगे दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उम्मीद है बाकी 2 पार्ट सिर्फ मैंने आपके लिए छोड़े हैं, ई एंड एफ, उसको आप नॉमिनेट कर लेंगे। उसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 2 पे आता हूँ। उसमें अब आप देखें उसकी डिमांड सेम है, उसने नाम पूछा है, सिर्फ बताएं कि इस मैट्रिक्स का क्या नेम है। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स एंड कॉलम मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स। इनमें से मैं ले लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 का। फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट पार्ट है वो आपको गिवन है -8 12 2 0 7 4। ओके जी, इसका नेम उसने पूछा है। मैंने देखा कि इसमें 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं। चूँकि नंबर ऑफ रो इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, तो ये क्या कहलाएगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है जी। इस तरह से सेकंड जो है वो कॉलम मैट्रिक्स दिया गया है, चूँकि उसमें सिंगल कॉलम है। थर्ड में 2 रोज़ 2 कॉलम स्क्वायर मैट्रिक्स है। मैं थर्ड आपके सामने मेंशन कर ही देता हूँ। 1 2 3 थर्ड पार्ट जो है उसमें उसने दिया 6 3 -4 -2, तो नंबर ऑफ रोज़ 2, नंबर ऑफ कॉलम्स 2, तो इस मैट्रिक्स का नेम क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। आप अपनी बुक खोल के सामने रखें तो आप देखेंगे कि बहुत इजी क्वेश्चन दिए गए हैं यहाँ पे। जो सारे के सारे मैट्रिक्स हैं बड़ी आसानी से आप उन्हें गेस कर सकते हैं कि कौन सा क्या मैट्रिक्स है। ओके जी, एक 7th पार्ट देख लें लास्ट, और ये सेकंड क्वेश्चन ओवर। 1 0 0, अच्छा जी, इसमें कन्फ्यूजन है। इसे जो कई स्टूडेंट्स हैं नाम दे देते हैं क्या जी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो देखें ये किसी सूरत आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है। ठीक है, 1 0 0 देख के आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं कह देना। इसके 2 नाम हो सकते हैं। एक तो इसको हम कह सकते हैं, चूँकि इसमें सिंगल कॉलम है, एक तो हम इसे कह सकते हैं कॉलम मैट्रिक्स, और सेकेंडली इसी को हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि इसका ऑर्डर है 1/3, नंबर ऑफ रो इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, तो ये कॉलम मैट्रिक्स भी है और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी। ओके जी, सेकंड क्वेश्चन भी हमारा फिनिश हुआ। उसके बाद हमारे पास है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में भी यही है, डायगोनल बताएं,
स्केलर बताएं कौन सा है, आइडेंटिटी कौन सा है। मैं इसमें से भी आपको एक दो पार्ट एग्जांपल के तौर पे ले लेता हूँ। काफ़ी हमने डिटेल में अब तो ये सारे क्वेश्चन को देख लिया कि डेफिनेशंस पूरी एक्सरसाइज के दौरान ही आपको याद हो जानी चाहिए, और इनमें से एक MCQ या शॉर्ट आने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। ओके जी, ए मैट्रिक्स इज़ गिवन एज 4004। मैंने देखा डायगोनल एंट्रीज चूँकि सेम है तो मैं इसका नेम लिख दूंगा स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है जी। और वैसे इसी को हम, उसने यहाँ पे अगर कहा होता ना स्क्वायर मैट्रिक्स, तो हम इसी को स्क्वायर मैट्रिक्स भी कह सकते थे, लेकिन उसने वो ऑप्शन नहीं दी हुई, इसलिए ये सिर्फ स्केलर मैट्रिक्स है। फिर एक उसने दिया है बी पार्ट के अंदर उसने दिया हमें एंट्रीज 2 0 0 -1। अब आप यहाँ पे भी देख सकते हैं जो स्टूडेंट्स के डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो डिफरेंट हैं, तो मैंने निशानी बताई आपको D4 डिफरेंट, D4 डायगोनल मैट्रिक्स। चूँकि डायगोनल एलिमेंट्स सेम नहीं हैं जैसे ऊपर थी, तो ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं होगा, बल्कि ये कौन सा होगा, डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, मेरा ख्याल है कि बाकी क्वेश्चन आप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी एक और मुझे क्वेश्चन नज़र आ रहा है जो आपको बता देना चाहिए, वो है ई पार्ट को देख लेते हैं मज़ीद। ई जो है मैट्रिक्स ई, वो उसने कुछ इस तरह से दिया आपको कंफ्यूज करने के लिए, और कई बच्चे इतने मासूम होते हैं वो बेचारे कंफ्यूज हो भी जाते हैं, जो कि प्रैक्टिस नहीं करते, जो कि डेली का डेली मैथ का काम नहीं करते, अक्सर वो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। याद रखें, मैथ हमेशा उसी को तंग करेगा जो बच्चा डेली का काम डेली नहीं करेगा। तो 5 - 3 2 0 0 1 + 1 2। ओके जी, यहाँ पे अब आप देखें, बज़ाहिर आपको नहीं समझ आ रही थी कि ये कौन सा है, डायगोनल है, स्केलर है या फिर आइडेंटिटी है, लेकिन जैसे ही हमने इन एंट्रीज़ को सॉल्व किया 5 - 3 2 1 + 1 2, तो फ़ौरन से हमें पता चल गया चूँकि डायगोनल एंट्री सेम है, ऑफ डायगोनल एंट्री 0 0 हैं, इसलिए इस मैट्रिक्स का क्या नेम होगा, स्केलर मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा ख़त्म हुआ। आगे आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को देखने लगे हैं हम, जिसमें उसने जो स्टूडेंट्स डिमांड की है कि बताएं कि नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स फाइंड करें। नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए पहली बात आपको तो पता होना चाहिए कि नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर ही नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स का एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। जैसे उसने ABCDE यहाँ मैट्रिक्स दिए हुए हैं, मैं उनमें से फर्स्ट ऑफ ऑल मैट्रिक्स A ले लेता हूँ 1 0 -1। आपसे क्या डिमांड उसने की है कि फाइंड द नेगेटिव ऑफ दिस मैट्रिक्स, तो आप लिखेंगे नेगेटिव ऑफ A इज इक्वल्स माइनस ऑफ दिस। नेगेटिव का क्या मतलब है, इस मैट्रिक्स का नेगेटिव ले लें, तो मैंने नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मैट्रिक्स के बाहर जो भी साइन होगा अंदर तमाम एंट्री से मल्टीप्लाई होगा, जो भी स्केलर होगा वो मैट्रिक्स की तमाम एंट्री से मल्टीप्लाई होगा। तो माइनस जब +1 से मल्टीप्लाई होगा इसको माइनस बना देगा, -0 से मल्टीप्लाई होगा, 0 का चूँकि कोई साइन नहीं होता इसकी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, माइनस जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा +1। ये आ गया नेगेटिव ऑफ A। इसी तरह से मैं एक और आपके सामने जस्ट पार्ट लूँगा, वो है D। 2 पार्ट में कर रहा हूँ चूँकि बहुत इजी है, आपको भी नज़र आ रहा है कि बहुत इजी क्वेश्चन है, तो 5 में से 2 पार्ट्स में कर रहा हूँ। D आ गया जी, D का नेगेटिव लेना है। ओके जी, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स D इज़ माइनस ऑफ दिस, इसको भी हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया बाहर पूरे मैट्रिक्स को, तो ये माइनस मैट्रिक्स की हर एंट्री से मल्टीप्लाई हो जाएगा। -3 से मल्टीप्लाई हुआ +3, -4 से मल्टीप्लाई होगा +4, -2 से मल्टीप्लाई होगा -2, -5 से मल्टीप्लाई होगा तो -5। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 4 तक आज हमने क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.2 को डील किया है, यहाँ तक आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसके साथ में 2 क्वेश्चन जो रह गए हैं उनको भी मेरा ख्याल देख लें आज ही के इस लेक्चर में, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6।
और ये एक्सरसाइज हमारी ओवर हो जाएगी। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 5 में है ट्रांसपोज। व्हाट इज़ द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। पहले तो इसकी डेफिनेशन आप देख लें, इजी डेफिनेशन। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, if you are given a matrix A 2 3 7 -1, तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा? इफ वी चेंज रोज इनटू कॉलम्स एंड कॉलम्स इनटू रोज, दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। आपको अच्छी क्लैरिफिकेशन होगी जब मैं यहाँ पे ट्रांसपोज लेके दिखाऊंगा। ट्रांसपोज का सिंबल होता है जी टी, ठीक है, डैश और टी, ए टी या ए डैश से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं यू, दोनों सेम है। ए डैश और ए टी मीन्स ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। तो प्यारे बच्चों, अब आप देखेंगे कि ट्रांसपोज की मैंने क्या डेफिनेशन बताई है कि अगर हम रोज़ को कॉलम्स में कन्वर्ट कर दें, तो आप देखें यहाँ पे हमारे पास ये रो थी 2 3, मैं उसको कॉलम में कन्वर्ट कर रहा हूँ 2 3। रो थी, मैंने क्या बना दिया? कॉलम सॉरी। इसी तरह से मेरे पास सेकंड रो आ रही है 7 -1, तो इसको मैं कॉलम की शक्ल में लिख दूंगा 7 -1। ये लें जी, आ गया सेकंड कॉलम। यानी कि रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट कर देने से हमारे पास गिवन मैट्रिक्स का क्या आ जाएगा? ट्रांसपोज। और जब आप ट्रांसपोज अप्लाई कर चुके, ले चुके, अब टी का साइन यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है जी, एक और मैं इसका पार्ट ले लेता हूँ, और ये हमारा क्वेश्चन 6 पार्ट्स के साथ है, तो बड़ी आसानी से आप बाकी जो पार्ट्स हैं उनको उम्मीद है सॉल्व कर सकेंगे। तो मैं ले लेता हूँ इसका पार्ट सी पार्ट में आप देखें 1 2 2 -1 3 0। तो ट्रांसपोज लेंगे बोथ साइड का, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स। सी टी इक्वल्स 1 2 3 2 -1 0 ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या करेगा? इन तमाम रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट कर देगा। यानी हमारे पास फर्स्ट रो आ रही है 1 2, तो ये यहाँ पे कॉलम की शक्ल इख्तियार कर लेगी 1 2। सेकंड रो हमारे पास देख सकते हैं 2 -1, तो ये कॉलम की शक्ल इख्तियार कर लेगी 2 -1। इसी तरह से थर्ड रो 3 0 आ रही है हमारे पास, तो ये कॉलम की शक्ल इख्तियार कर लेगी 3 0। यानी फर्स्ट रो चेंज हो गई कॉलम में, सेकंड रो कॉलम में चेंज कर दी गई, थर्ड रो कॉलम में चेंज कर दी गई। तो ये हमने क्या किया? इसका ट्रांसपोज ले लिया। लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2 पार्ट्स हैं, एक पार्ट मैं करता हूँ, एक पार्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए दे देते हैं, और ये भी आपके पास ट्रांसपोज ही से मुतालिक क्वेश्चन है। आप अपनी बुक्स पे देखें, क्वेश्चन नंबर 6 उसने कहा कि वेरीफाई दैट इफ़ मैट्रिक्स ए इज़ गिवन एज, मैं फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ इसलिए उसके लिए मैंने सिंगल फर्स्ट जो मैट्रिक्स है ए उसको लिया। उसने कहा कि भाई अगर मैट्रिक्स ए 1 2 0 1 आ रहा है तो आप प्रूफ करें ए का डबल ट्रांसपोज लेंगे तो ये दोबारा ए के इक्वल आ जाएगा। समझ लें, एक प्रॉपर्टी भी है, एक छोटा सा एमसीक्यू भी है कि किसी भी मैट्रिक्स का डबल ट्रांसपोज लेंगे तो दोबारा से वही मैट्रिक्स गेन करेंगे। वो कहता है प्रूफ करके दिखाएं। ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी भी आपको सिखाना चाह रहा है और साथ में ट्रांसपोज लेना भी बताना चाह रहा है। तो पहले मैं ए मैट्रिक्स का बोथ साइड पे सिंगल ट्रांसपोज ले रहा हूँ। ठीक है जी, ट्रांसपोज क्या करेगा? रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर देगा। फर्स्ट रो 1 2 थी, कॉलम की फॉर्म में लिख दिया, रो को कॉलम बना दिया। इस तरह सेकंड रो 0 1 को मैं कॉलम की शक्ल में लिख दूंगा यहाँ पे। तो ये आ गया ए ट्रांसपोज। रोज आर कन्वर्टेड इनटू कॉलम्स, अगेन टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स। ठीक है जी, अब हम दोबारा से इसका दोनों तरफ ट्रांसपोज जब लेंगे तो क्या होगा? डेफिनेटली ये होगा कि ये रोज़ जो हैं ये दोबारा से कॉलम्स बन जाएंगी। यानी 1 0 रो की फॉर्म में था तो वो क्या बन गया? कॉलम। 2 1 रो की फॉर्म में था, क्या बन गया? कॉलम। तो आप देख सकते हैं अब ये दोबारा किसके इक्वल आ गया?
गिवन मैट्रिक्स ए यही था 1 2 0 1 1 2 0 1, मतलब है मैं इसकी जगह पे ए लिख सकता हूँ। तो इस तरफ से क्या चलता आ रहा था लेफ़्ट साइड पे चलता आ रहा था ए का डबल ट्रांसपोज, तो किसके इक्वल प्रूफ हो गया, ए के। दिस इज इट, प्रूफ्ड हो गया। ओके जी, एक्सरसाइज 1.2 हमने पूरी की पूरी इस लेक्चर में देख ली। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.3, कोशिश करेंगे उसे एक ही लेक्चर में उसको भी ख़त्म किया जाए। ठीक है जी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।